देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको उसका रिवीजन करवाने वाला हूं, उसको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग को बारीकी से सुनना है और समझना है ना। ठीक है, और बाकी शिवलाल की गाइड, आपके पास जो भी गाइड हो, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी आपके पास नोट्स हो, आप उससे से याद कर लेना। बस यहाँ पर आपको किसका काम करना है, समझने का। ठीक है, मैंने पहले लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आप लोग को मैंने ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था एक दिन। किसके बारे में बताया था? ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था। देखो, सामान्यतः कोई भी पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। किसमें होता है? ठोस। उसको हम गर्म करते वो काय में बदलता है? द्रव में बदलता है। काम बदलता है द्रव में, और गर्म करते काय में चेंज होता है? गैस में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका? बर्फ। बर्फ क्या होती है? ठोस। बर्फ क्या होती है? ठोस। बर्फ को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो क्या बन जाएगी? पानी। पानी बन गई मतलब लिक्विड बन गई। लिक्विड यानी क्या बन गई? वो आपकी द्रव बन गई। और पानी को और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा तो वो खोल करके उबल जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो इसी प्रकार पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। काय में होते हैं? कुछ कुछ पदार्थ काय में होते हैं आपके? ठोस अवस्था में। कुछ कुछ पदार्थ आपके काय में होते हैं? ठोस अवस्था में। अरे काय में होते हैं बच्चों? ठोस अवस्था में। और इनको जब हम गर्म करते हैं ना, तो ये द्रव में चेंज नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट काय में बदल जाते हैं? गैस में। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और गर्म किए जाने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधे काय में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं, है ना। तो वे पदार्थ जिन्हें गर्म किए जाने पर जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव में नहीं बदलते बल्कि डायरेक्ट काय में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर। कपूर ठोस रहता है। कपूर को आप जैसे गर्म करोगे तो वो पानी नहीं बनता है, बल्कि डायरेक्ट क्या बन जाएगा? धुआं बन करके उड़ जाएगा। क्या? कपूर। तो डायरेक्ट ठोस से काय में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक नेफ्थेलिन की गोली आती है, बरसात में कपड़े वगैरह खराब होते हैं तो गोली को हम कपड़े में रख देते हैं, है ना, और ऑटोमेटिक वो गोली गायब हो जाती है। वो द्रव में नहीं बदलती बल्कि वो गोली उड़ जाती है ना, खुशबू बन करके फैल जाती है। कौन सी गोली? ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी, फिर से देखना, अब भी पूछूंगा मैं, अब भी पूछूंगा, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, क्या बोला मैंने? गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले। बिना द्रव में बदल रहा? क्या नहीं बदल रहा। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना, सीधे गैस अवस्था में बदल की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर से, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, काय की प्रक्रिया? सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कौन बताएगा? बताओ। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदलने से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। चलिए, बहुत जोरदार बताया आपने, है ना, बहुत शानदार। ठीक है, तो आप समझ गए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इस चैप्टर से आपके और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे कि आपको सेल्स डिग्री चेंज करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि किलोग्राम को भी हम काय में नापते हैं, वजन को हम काय में नापते हैं? किलोग्राम में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं। बहुत सारी इकाई होती है, टन में भी नापते। ठीक है। उसी प्रकार जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मुख्यतः हम 2 प्रकार की इकाई में नापते हैं, है ना। एक होता है केल्विन, एक काय में नापते हैं? केल्विन में, और एक मापते हैं डिग्री सेल्सियस में। डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है वो बोलता है ना कि टेम्परेचर इतना निकल गया, है ना। और फ़ारेनहाइट में भी हम क्या करते हैं? इसको नापते हैं। और काय में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। तो आपको क्वेश्चन आता है तापमान को सेल्सियस में बदलो। प्रश्न क्या आता है?
तापमान को काय में बदलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलेगा ही आपको, है ना। कई बार 2 नंबर में भी पूछ लेता है और कई बार विकल्प में भी पूछ लेता है कि जो आपका तापमान है, जो आपका क्या है टेम्परेचर है, उसको काय में बदलना है आपको। काय में बदलना है आपको, सेल्सियस में बदलना है। तो बारीकी समझोगे सब लोग, है ना। इसको थोड़ा लिखते भी चलोगे, और जिनके पास नहीं होगा लिखते भी चलो ना। तापमान को काय में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलो। काय में बदलो, डिग्री सेल्सियस में बदलो। पहला कितना है आपका 300 केल्विन और दूसरा क्या है 573 केल्विन। आपको ना एक सूत्र याद करना पड़ेगा। एक है ना, एक सूत्र होता है। एक क्या होता है, सूत्र होता है 1 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो या सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो। सूत्र क्या है यहाँ पर आपका, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273। क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273। बनेगा सूत्र आपसे। अब पहले सवाल हल कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले सूत्र लिखोगे 1 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। अब डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन दिया है आपको दिया है 300 केल्विन। कितने केल्विन दिया है, तो केल्विन का मान कितना रख दूंगा मैं 300 केल्विन माइनस का माइनस 273 का 273 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 में से 273 गए, कितना बचा 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना बन गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन बोलो या 27 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात कैसी है यहाँ पर आपकी एक ही है। बनेगा नहीं बनेगा, पेपर में आएगा तो सबसे बन जाएगा, पक्का है। इसी प्रकार आपका दूसरे नंबर का सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है 573 केल्विन। क्या बोल रहा है 573 केल्विन। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे। सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका, सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का होगा डिग्री सेल्सियस, केल्विन का मान कितना दिया है आपका 573 माइनस का माइनस 273 का 273 डिग्री सेल्सियस बराबर, घटाओ 3 में से 3 गए 0, 7 में 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 300 डिग्री केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। उतार लो इसको। उतार लिए। हो गया। अब समझो, अभी हमने क्या सीखे, अभी हमने सीखे केल्विन को काय में बदलना, सेल्सियस में बदलना। अब हम सीखेंगे सेल्सियस को केल्विन में बदलना। किसको, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को काय में बदलना, केल्विन काय में चेंज करना, केल्विन केल्विन में बदलना। ठीक है, देखो पहले यहां पर क्या लिखा है सवाल, पहला लिखा है यहां पर क्या 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, यहां पर आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है यहां पर आपका सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। सेल्सियस बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273। यही होता है कि नहीं होता है, होता है। अब सेल्सियस का मान कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का मान कितना रख दोगे आप 25। सेल्सियस का मान, सेल्सियस में मान कितना दिया है क्यों,
सेल्सियस में मान कितना दिया है 25, बराबर का बराबर, केल्विन का माइनस 273 का 273, 25 का हो गया 25, इस तरफ 273 ऋण का है, इस तरफ क्या का हो जाएगा धन का हो जाएगा क्या 273, इस तरफ जो ऋण का होता है इस तरफ आगे काय का हो जाता है धन का, बराबर का बराबर, और केल्विन का हो गया केल्विन, इसको जोड़ दो 5 3 8, 7 और 2 9, 2 का हो गया 2, कितने केल्विन आ गया 298 केल्विन, कितना आ गया 298 केल्विन, यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। बनेगा नहीं बनेगा? सूत्र में सिर्फ आपको मान जमाते आना चाहिए, क्या जमाते आना चाहिए, इसको नोट भी करते जाओ। देखो मैं आप लोग को क्या रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन में ऐसे करवाता हूँ, शुरू में मैंने आपको धीरे धीरे पढ़ाया बहुत बारीकी से, लिखवाया भी मैंने, आपके नोट्स बनवा दिया है ना। अब जो लोग कोचिंग नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें ना, अब मैं आपको सिर्फ क्या करवा रहा हूँ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन में सिर्फ समझाता बस हूँ मैं, है ठीक है। ये हमारा रिवीजन चल रहा है। देखो आपका इसी प्रकार दूसरा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो 373 डिग्री सेल्सियस, इसको भी चेंज करते आना चाहिए हमको। सिंपल सम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सूत्र, सूत्र क्या होता है डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273, कितने डिग्री सेल्सियस दिया है मान 373 दिया है, बराबर के का हो गया के, 273 का होगा 273, 373 का होगा 373, इस तरफ ऋण का है, जब बाजू आके का हो जाएगा धन का 273, बराबर का बराबर, के का हो गया आपका क्या के हो गया, ठीक है ना। 3 और 3 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 3 6, केल्विन का हो गया केल्विन, यही क्या हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो गया। बनेगा नहीं बनेगा? सबसे उतारो जल्दी से। उतार लिए, उतारो जल्दी जल्दी। देखो आपका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन समझो यहाँ पर बुक के अंदर वाले, बुक के अंदर कुछ तो क्वेश्चन समझना। देखो आपके बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है ना। किसके कणों की? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो देखो किसी भी पदार्थ, ये भी एक मार्कर भी एक क्या है पदार्थ है, अरे दीवार भी एक क्या है, ये सहाई भी एक क्या है, और पूरे के पूरे जो पदार्थ होते हैं ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर के बनते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषता समझना। पहली, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। क्या होता है? जैसे कि एक पदार्थ, इसको मैं जूम कर रहा हूं तो पदार्थ कण आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। कैसे दिखेंगे? ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है। कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। तो इनके बीच में क्या होता है? दिख रहा है रिक्त स्थान, ये खाली खाली जगह, इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा, ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा गति करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, है ना, है ना, ठीक है। कैसे रहेंगे ये? घूमते फिरते, एक ही जगह बैठते हैं क्या? नहीं। पदार्थ कण हमेशा क्या होते रहते हैं? गतिशील होते हैं। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? किसी भी कण को गति करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। पानी भी तो ऐसे ही होता है। पानी अभी ठंडा है, उसको हमने गर्म करे गर्म करे गर्म करे, उसके अंदर की ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। और गर्म करे, पानी के कण की गतिज ऊर्जा और तेज हो गई। और गर्म करे, पानी के कण की गतिज ऊर्जा और तेज हो गई। अरे और गर्म करे, एक कंडीशन ऐसी आई कि पानी के कण के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि झांस 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 हर उड़ गया। वो पानी कण कहाँ हो गया? भाप बन के उड़ गया। पूरा पानी क्या हो गया? उबल गया। किस कारण से उबला? गतिज ऊर्जा के कारण। किस कारण उबला? किस कारण उबला आपका कण? गतिज ऊर्जा के कारण। तीसरा,
जो किसी पदार्थ के जो कण होते हैं परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते, क्या करते? एक दूसरे को। जे वाला कण बोलेगा कि तू मेरे पास रहे, जे वाला कण बोलेगा तू मेरे साथ में रहे, है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे? जे आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। कौन करते हैं आकर्षित? पदार्थ के कण। तो कौन बताएगा पदार्थ के कणों की विशेषताएं? 3 बताए मैंने अभी। पहली क्या है? इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी क्या है? ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और तीसरा क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको और बना है, घनत्व किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखवा था मैंने इसके पहले घनत्व का। घनत्व किसे कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। समझना, क्या बोला मैंने? घनत्व किसे कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। डालो हेडिंग घनत्व, लिख लो उसको, नहीं लिखी शायद, नहीं लिखवाया था। घनत्व डालो हेडिंग, घनत्व डालो हेडिंग। घनत्व किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति, लिखो, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। लिख लिए? अब सुनना, बारीकी समझना। अब घनत्व क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए, ये कमरा दिख रहा है आपको? दिख रहा है कमरा? जी, कमरे का आयतन इतने का इतना ही रहेगा। कमरा बड़ा हो रहा क्या? छोटा हो रहा क्या? कमरे का आयतन कैसा है? फिक्स्ड है। अरे भैया, कमरे का आयतन कैसा है? फिक्स्ड है। कमरे का आयतन कैसा है? अरे कमरे का आयतन कैसा है? फिक्स्ड है। अब इसमें कितने बच्चे बैठे? थोड़े कम बैठे हैं। द्रव्यमान मतलब वजन, द्रव्यमान मतलब वजन। अभी आयतन ज्यादा है और वजन कैसे? कितने बच्चे? कम बच्चे बैठे। कितने का बच्चे बैठे? कम बच्चे बैठे कम बच्चे, 30 बच्चे बैठे होंगे, है ना। कम बच्चे बैठे, है ना। तो घनत्व कैसा हो गया इसका? कम हो गया। और भाई अगर इस कमरे में मैं 500 बच्चों को बिठा दूं, कितने को बिठा दूं? एक के ऊपर एक, सब बिल्कुल भर दूं, बिल्कुल ठूस ठूस के, और गेट बंद कर दूं, है ना। तो जगह उतनी की उतनी है, जगह कैसी? उतनी की। और वजन कैसा हो गया? बढ़ गया। तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? अब तुम बताओ, इतनी बड़ी रुई और इतना बड़ा लोहा, दोनों में कौन भारी होगा? जबकि रुई भी तो इतनी है, लोहा भी तो इतना ही है। तो लोहा क्यों भारी? क्योंकि लोहे का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। उसमें निश्चित जगह पर बहुत सारे कण होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? कण। निश्चित आयतन में क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? द्रव्यमान होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है। किसमें? लोहा में। लोहा में निश्चित आयतन में बहुत ज्यादा क्या होता है? वजन होता है, इसलिए उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और घनत्व बढ़ गया मतलब लोहा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। ठीक है। और भाई जो रुई होती है, रुई में भी उतनी जगह घेर रही है, आयतन उतना ही है, लेकिन कण कैसे होते हैं? अंदर कम पड़ जाते हैं, वजन क्या हो जाता है? अंदर कम हो जाता है, इसलिए उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बताओ, इतनी बड़ी लकड़ी और उतनी ही बड़ी लोहा, दोनों में घनत्व किसका ज्यादा होगा? लोहा का। किसका होगा? लोहा का। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर आपका, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करो। लिखो क्वेश्चन, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में, तेज लिखा करो आप, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करो। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखो, इसका उत्तर डायरेक्ट लिख लेना। सबसे कम बढ़ते हुए मतलब सबसे कम घनत्व, उससे ज्यादा घनत्व। सबसे कम घनत्व होता है चिमनी का धुआं। लिखो उत्तर, चिमनी का धुआं। सबसे कम घनत्व किसका होता है? चिमनी का धुआं। चिमनी का जो धुआं होता है ना,
अगर मैंने दो गुब्बारा लिया, एक में हवा भर दिया, एक में चिमनी का धुआं भर दिया, तो चिमनी के धुआं घनत्व हवा से भी कम होता है, ठीक है, चिमनी का धुआं। उसके बाद लिखो कोमा लगा करके वायु, चिमनी के धुएं से ज़्यादा भारी कौन होती है? वायु, कोमा रुई, उससे हवा से ज़्यादा भारी क्या होती है? रुई, लिख लो रुई, कोमा जल, रुई से भारी कौन होता है? जल। फिर कोमा लगा के लिखो चौक, है ना, जल से भारी कौन होता है? चौक होता है। फिर कोमा चौक से भारी क्या होता है? शहद, शहद। और कोमा लगा के लिखो सबसे भारी कौन होता है? लोहा, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? लोहे का होता है। किसका होता है? लोहे का होता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोग को लिखवाया था। क्या लिखवाया था क्वेश्चन? कॉपी में देखेंगे सब लोग, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर लिख लिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लिख लो और हो सके तो, है ना, क्वेश्चन बस लिख लो, आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैंने पहले लिखवा दिया हूँ, है ना। ठोस द्रव एवं गैस में अंतर लिखिए। मैं आपको भी सिर्फ समझाऊंगा बस किस में अंतर, ठोस द्रव एवं गैस में क्या अंतर होता है, उसको मैं सिर्फ क्या करूंगा यहाँ पर आपको समझाऊंगा। किस में अंतर? ठोस द्रव और गैस में क्या अंतर। तो देखो ठोस द्रव और गैस में कौन कौन से अंतर होते हैं, हम इसको समझेंगे कि ठोस में, द्रव में और किस में? गैस में कौन कौन से अंतर होते हैं, है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठोस द्रव क्या है? एक प्रकार से आपकी पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस की हमने करवा दी यहाँ पर लड़ाई, है ना कि नहीं। ठोस बसेस द्रव, बसेस गैस, है ना कि नहीं। ठोस द्रव और गैस में क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम? अंतर। सबसे पहले हम संरचना देखेंगे। ठोस किसको बोलेंगे? जो कठोर होती है, जैसे कि ईंटा का पत्थर, पत्थर देख लेना, एक ईंट देख लेना, वो क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस। और जो पानी होता है जिसको हम पीते हैं, पानी क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। और जो हवा का है? गैस है। क्या है जे? ठीक है। अब देखना ठोस में क्या होता है, ठोस के जो कण होते हैं ना, वो चिपक चिपक के बैठे होते हैं, ऐसे चिपक चिपक के बिल्कुल ऐसे क्रमबद्ध तरीके से बैठे रहते हैं। कौन बैठे रहते हैं? कण। और इतने ढीठ रहते हैं, इनको कितने उठा उठते हैं कि ये नहीं उठते, एक बार जो बैठ गए तो बैठे ही जाते हैं। किसके कण? ठोस के कण। ये किसके कण है? ठोस के कण है। तो देखना ठोस के जो कण होते हैं इनकी व्यवस्था कैसी होती है? क्रमित होती। कैसी होती है? इसी कारण ठोस दबता है क्या? अच्छा दबा के देखना, दबेगा क्या? वो दबेगा ही नहीं। क्या ठोस दबता है क्या? नहीं दबता है। ठीक है, जिसको दबा रहा हूं मैं, दब रहा क्या? ये दब रहा है क्या? नहीं दब रहा है। ठीक है, काय के कण? ठोस के कण। इनकी व्यवस्था कैसी होती है? क्रमित होती है। कैसी होती है? क्रमित होती है। अब बात करेंगे हम किसकी? द्रव की। द्रव के जो कण होते हैं थोड़े दूर, हल्के से दूर दूर होते हैं। हल्के से कैसे होते हैं? दूर दूर। अरे कैसे होते हैं बच्चों? अरे क्या होता है दूर दूर? द्रव के कण। अब द्रव के कण कैसे होते हैं? दूर दूर। द्रव के कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसमें एक परत जो होती है दूसरी परत की ओर फिसल जाती है, फिर एक परत दूसरी परत की ओर फिसल जाती है। इसी कारण जब पानी को हम जमीन में फेंकते हैं तो पानी क्या होता है? बहता है। क्या होता है? पानी में एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या होती है? फिसलती है। ठीक है, द्रव में। और तीसरा गैस। गैस में तो भैया कोई क्रम नहीं होता। गैस में कोई क्रम होता है क्या? नहीं। और तत्व के और कण कैसे होते? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि ये उड़ते रहते। क्या करते रहते हैं? ये उड़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे आकार की। किसकी बात करेंगे? आकार। तो ठोस का आकार निश्चित रहता है ना कि बदलता है क्या? ईंटा पहले भी वही था, 5 साल बाद भी वैसे ही मिलेगा। बदलता है क्या? नहीं। द्रव का आकार बदल जाता है। द्रव को अगर मैं गिलास में डालूंगा तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। द्रव को अगर मैं लोटा में डालूंगा तो लोटा का आकार ग्रहण कर लेगा, है ना। द्रव को अगर मैं गंजा में डालूंगा तो किसका आकार ग्रहण कर लेगा? गंजा का आकार ग्रहण कर लेगा। गैस। गैस का भी आकार कैसा होता है? फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है ना। अगर आप गैस मतलब हवा को आप लंबे वाले गुब्बारे में डालोगे तो लंबा वाला आकार ग्रहण कर लेगा वो, है ना। गोल वाले गुब्बारे में डालोगे तो गोल वाला आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब द्रव और गैस ऐसे होते हैं, इनको हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी के आकार में क्या होते हैं? ये ढल जाते हैं। कौन कौन? द्रव और गैस। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और समझोगे। अब आयतन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा?
आयतन किसको बोलते हैं? कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है उसको हम उसका क्या कहेंगे? आयतन। जैसे कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा जगह घेर रहा हूँ, है ना, तो मेरा आयतन कैसा है? ज़्यादा है। तुम लोग थोड़े छोटे हो तो तुम जगह कम घेर रहे हो, तुम्हारा आयतन कैसा है? कम है। अब बताओ इसमें और इसमें किसका आयतन ज़्यादा है? इसका आयतन ज़्यादा है, जो ज़्यादा जगह घेर रही है। इसका आयतन क्या है? कम है। बनेगा आपको? तो ठोस का आयतन फिक्स रहेगा, पहले जितना आयतन घेर रहा था वो उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। पानी जो है, पानी का आकार तो बदल जाता है लेकिन आयतन बदलता है क्या? तुम गिलास में डालोगे तो भी उतने पानी रहेगा, लोटा में डालोगे तो भी पानी उतना ही रहेगा, लेकिन गैस का आयतन कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि गैस इतनी, आपके पास इतनी गैस है, आपके पास कितनी गैस है? इतनी गैस है। आप उसको दबा दबा के इतनी सी डब्बी में भर सकते हो, है ना कि नहीं? इतनी सारी आपके पास गैस है, उसको दबा करके हम सिलेंडर में भरते हैं ना, भर सकते हैं। तो गैस का आयतन कैसा होता है? फिक्स नहीं होता है। फिक्स होता है क्या? नहीं। अगला दृढ़ता। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। इनकी दृढ़ता सबसे ज़्यादा कैसी होती है? अधिक होती है। द्रव की दृढ़ता कैसी होती है? कम होती है। जो कोई द्रव कठोर होता है कि द्रव, और गैस की होती है दृढ़ता नहीं होती है। अगला संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। ठोस संपीड्य होते हैं? नहीं होते, क्योंकि ठोस को हम दबा सकते हैं क्या? पानी को दबा सकते हैं? थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत बस। तो ये थोड़े बहुत क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। और गैस कैसी होती है? बहुत ज़्यादा संपीड्य होती है। गैस को आप दबा दबा करके पाइप में भर सकते हो, ठीक है। तो गैस कैसी होती है? बहुत ज़्यादा संपीड्य होती है। बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। अगला तरलता। अगला क्या? तरलता। ये ठोस कोई तरल, इसमें तरलता होती है क्या? इसकी तरलता नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है। और द्रव, द्रव कैसा होता है? तरल होता है। बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन यहां पर आपका क्या है देखना। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है, बुक के अंदर का ये, गैसें पूरी तरह उस बर्तन को भर देती जिसमें हम उसको रखते हैं, ठीक है। अगर इतने से बर्तन में, देखना, इतने से बर्तन में रखेंगे ना तो भी उस बर्तन को गैस पूरी की पूरी क्या कर देगी? भर देगी। और गैस को अगर हम इतने बड़े बर्तन में रखेंगे तो भी इतनी सी गैस पूरे बर्तन को क्या कर देगी? भर देगी। तो कारण क्या है? तो उसका कारण देखना, गैस के कण हर संभव दिशा में अनियमित तीव्र गति करते हैं। जो गैस के जो कण होते हैं ना, हर दिशा में, इधर 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 इधर, हर संभव दिशा में वो क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कौन करते हैं गति? गैस के कण। गैस के कण क्या करते हैं? हर संभव दिशा में गति करते हैं। इसलिए आप इसको जिस किसी भी पात्र में डालोगे, जिस किसी में बर्तन में डालोगे, वो उस बर्तन को क्या कर देंगे? भर देंगे। चलो बताओ, गैस के कण क्यों भर देते हैं? क्यों भर देते हैं? क्योंकि उनके कण हर जगह, हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं, इसीलिए गैस को हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसको क्या कर देती है? भर देती है। चलो अगला क्वेश्चन देखना। कारण बताइए, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कई बार देखना, कई बार हम सुनते हैं कि सिलेंडर फट गया और कई सारे लोग मर गए। बोलते हैं क्या फट गया? सिलेंडर फट गया, है ना। अभी छिंदवाड़ा में सीन हुआ था, भुजल्ली के दिन क्या हुआ था, जो गुब्बारे भरने वाला एक आदमी था, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका जो सिलेंडर था अपने आप फट गया, है ना। और पूरा खूना खान हो गया था वो, है ना। उसकी व्हाट्सएप में फोटो भी आई थी, जितने मच गए पूरी बॉडी के, और 2-3 लोग और घायल हो गए उसमें, है ना। और एक व्यक्ति की मौत हो गई, ठीक है। तो क्या होता है? तो क्यों बताऊं कारण क्या है? जो गैस होती है ना, उसको हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उस पर एक प्रेशर डालती है। जैसे कि एक दरवाजा है, वहाँ पर अपन उसको अच्छा प्रेशर डालेंगे तो दरवाजा फट जाएगा ना, खुल जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक गैस जो होती है वो बर्तन में क्या डालती है? प्रेशर डालती है। तो क्यों डालती है? इसका कारण आपको लिखना है पेपर में। तो उसका आंसर देखना, गैस अपने कणों की तीव्र एवं अनियमित गति के कारण दीवारों से टकराती है। गैस के जो कण होते हैं, किसके कण? गैस के कण। गैस के जो कण होते हैं ना, वो तीव्र गति करते हैं। क्या करते हैं? तीव्र गति। और गति कर करके किससे टकराते हैं? दीवार से टकराते हैं। किससे? बर्तन की दीवार से क्या होते हैं? वो टकराते हैं, ठीक है। जिसके फल स्वरूप दीवार पर बल लगता है। जिसके फलस्वरूप दीवार पर क्या लगता है? बल लगता है। और कण क्या करते हैं? दीवार पर क्या करते हैं? दबाव डालते
है। बन जाएगा ये। क्या लिखोगे? गैस के जो कण होते हैं वो अनियमित एवं तीव्र गति करते हैं। कौन? गैस के कण क्या करते हैं? अनियमित एवं तीव्र गति करते हैं और दीवार और बर्तन पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। बर्तन पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, है ना? ठीक है, बन जाएगा आपसे। चलो अगला क्वेश्चन देखना, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? बताओ। लकड़ी की जो मेज होती है, मतलब जो टेबल होता है, वो ठोस क्यों कहलाता है? तो लिख दोगे उत्तर, लकड़ी की टेबल ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि लकड़ी की टेबल दृढ़ होती है दृढ़। दूसरा, इनमें कणों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, इसलिए क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब लकड़ी की टेबल को आप दबा सकते हो क्या? नहीं दबा सकते। इसकी संपीड्यता कैसी होती है? नगण्य होती है, इसलिए लकड़ी की टेबल क्या कहलाती है आपकी? ठोस कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखना क्या लिखा है, सन 2019 में आया है। शुष्क गर्मी के दिनों में कूलर ज्यादा ठंडा क्यों करता है? गर्मी के दिन में जो कूलर होता है वो ज्यादा ठंडा क्यों करता है? उसका कारण क्या है ना? ठीक है, इसका उत्तर समझना। गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान क्या होता है? गर्मी के दिनों में वायुमंडल का तापमान बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आर्द्रता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? अभी पूछूंगा मैं, है ना? गर्मी के दिनों में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। फिर से क्या बोला मैंने? गर्मी के दिनों में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है एवं नमी और आर्द्रता कम हो जाती है। नमी और आर्द्रता कम हो जाती है। अब गर्मी बढ़ गई, गर्मी क्या हो गई? बढ़ गई, तो पानी जल्दी सूख जाते, तालाब जल्दी सूख जाते हैं ना, मतलब बाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। बाष्पीकरण किसको बोलते हैं? द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो गर्मी के दिनों में बाष्पीकरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो जैसे ही हम कूलर में पानी डालते हैं तो कूलर के अंदर का जो पूरा पानी होता है वो खटाखट पानी से काम बदल जाता है, वो गैस में बदल जाता है और हमको ठंडक प्रदान करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में कूलर क्या करता है? अधिक ठंडा करता है। याद कर लोगे, ये सब गाइड में लिखे है, ठीक है? मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, है ना? या फिर पुराने जो नोट्स है उसकी फोटो वगैरह ले लेना, या फिर कहीं से भी याद कर लेना, है ना? मैं सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोग को। अब सुना, एक क्वेश्चन समझना, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? किसका जल? जो मटका होता है। कई बार आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हम गुंडी में पानी भर रहे तो गुंडी का पानी ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन मटका का पानी ठंडा हो रहा, तो कैसे हो रहा? मटका को धूप में भी रख रहा है तब भी उसका पानी कैसा हो रहा है? ठंडा। जो घड़ा होता है उसको हम धूप में भी रख रहे हैं तब भी पानी कैसे हो जा रहा है? ठंडा। तो क्या कारण है? पेपर में आ गया 4 नंबर में। उत्तर समझना अच्छे से समझना। घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस रिस कर बाहर आता है। जो घड़ा होता है, घड़ा के अंदर हम पानी भर देते हैं तो मटका बना होता है मिट्टी का, और जो पानी होता है उससे रिस रिस करके क्या हो करके? रिस रिस करके बाहर आ जाता है। अब मटके के अंदर पानी भरना और देखना बाहर से अपने आप वो गीला हो जाएगा। पानी अंदर से कहाँ जाता है? रिस करके बाहर आ जाता है। जिसका बाष्पीकरण गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। जिससे क्या होता है? अब जैसे पानी कहाँ पर आ गया? मटके के कहाँ पर आ गया? बाहर आ गया। कहाँ पर आ गया? मटके के बाहर आ गया। तो मटके के बाहर जो पानी की जो बूंद होगी, है ना, गर्मी के कारण वो क्या हो जाएगी? भाप बन करके उड़ जाएगी। क्या बन के उड़ जाएगी? अब वो भाप बन के उड़ती तो है, लेकिन साथ में क्या ले जाती मालूम तुमको? जो मटके के जो बाहर का जो बूंद होती है ना, वो भाप बन के तो उड़ती है, लेकिन साथ साथ अंदर की जो गर्मी होती है, अंदर की जो क्या होती है? वो उस गर्मी को, उस ऊर्जा को भी अपने साथ ले जा लेती है। तो इसी प्रकार बूंद बाहर गई, है ना, फिर अंदर की गर्मी को बाहर ले गई और भाप बन के उड़ गई। फिर पानी हल्का से रिस के बाहर आया और अपने साथ अंदर की गर्मी लेकर के चला गया। तो पूरी गर्मी क्या हो जाती है? भाप बन करके पानी के साथ उड़ जाती है। और अंदर कौन सा पानी बचता है हमारे लिए? ठंडा पानी बचता है। ठीक है, फलस्वरूप क्या होता है? मटके के अंदर का पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है।
कोई बता सकता है इसको जो समझाया मैंने? घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? अपनी भाषा में जो मैंने समझाया। नहीं बनेगा। घर जाके याद करना तो बन जाएगा। पक्का करोगे याद? आज घर जाकर के चैप्टर 1 तिमाही में आएगा। जितना समझाया उन्हें मैंने पूरा याद कर डालना। तिमाही में आएगा जैसे समझा रहा हूँ मैं, है ना? टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ? चलो 8 बज गया।